आर्ज में आए थे खान साहब की सिस्टर्स और वो सारे लोग जिनकी आई लिस्ट गई हुई थी, लेकिन हमेशा की तरह आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई और खान साहब को और बुशरा बीबी को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट किए हुए हैं और हम एहतजाज के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं जब तक कि हमें फिर पहले की तरह तशद्दुद करके और वाटर कैनन और लाठी चार्ज उसके जरिए नहीं उठाया जाता। हम अपना धरना यहाँ पर दिए बैठे रहेंगे। देखिए, ये एक थ्रेटनिंग टैक्टिक्स जो हैं ये इस्तेमाल करके अगर ये समझते हैं कि इनकी मुलाकात हो जाएगी तो बिल्कुल मुलाकात नहीं होगी। बुखारी साहब हम किस साइड पे जाएं? हमारा लीडर अंदर है, क्या हम घरों में बैठ सकते हैं? हमें तो पता भी नहीं होता उनकी सेहत कैसी है। ऐसा तो किसी मुल्क में नहीं होता। नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो पूरी पंचायत लगाया करते थे, 50-50 लोग एक टाइम में मिला करते थे। यही हमारे दौर में कोई पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन इस तरह तो नहीं होता किसी भी जमहूरियत में। चले जमहूरियत नहीं है इस मुल्क में, लेकिन नाम ने तो ये कहते हैं ना जमहूरियत है। ऐसे तो ना करें हमारे साथ। पटियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अरकान असेंबली का यह कहना है कि इमरान खान की बहनें हमारी माँ बहनों की तरह हैं। हम तमाम अरकान पंजाब असेंबली इज़हार यकजहती के लिए पटियाला जेल की जानिब रवाना हैं और हमारा मुतालबा है कि बहनों की मुलाकात करवाई जाए। 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लाजर बेंच ने इमरान खान के लिए हफ्ते में 2 रोज मुलाकातों का शेड्यूल बहाल किया था। ताहम मुलाकात के बाद मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अदालत ने तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को मशवरा भी दिया था कि वो अपने बच्चों से टेलीफोन पर गुफ्तगू के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। आज सलमान अकरम राजा की जानिब से 6 रुकनी फहरिस्त मुलाकात के लिए तैयार की गई, मगर इमरान खान को अपने वकला और बहनों से नहीं मिलने दिया गया, जबकि गुज़िश्ता 2 माह से बुशरा बीबी को भी अपने खानदान से नहीं मिलने दिया जा रहा, ना ही वकला से। जबकि सलमान अकरम राजा का आज ये कहना था कि इमरान खान की बहनों से इज़हार यकजहती के लिए सबको यहाँ आना चाहिए। ये सिर्फ अरकान असेंबली का काम नहीं कि जो लोग ये समझते हैं कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती हो वो यहाँ ज़रूर आएँ। ये लोग एक इंसान को कैसे ये कह सकते हैं कि वो मुलाकात में क्या बात करे और क्या नहीं? किसी कानून में ये नहीं लिखा कि कैसे आप एक शख्स को कह सकते हैं कि तुम क्या बात करोगे क्या बात नहीं करोगे। आज़ादी इजहार जो है आपका मेरा जेल में बैठे हर शख्स का एक हक है। हम पूरी कौम को आवाज दे रहे हैं। हम ऐसा कोई शोबदा नहीं करना चाहते जो 1 दिन का 2 दिन का शोबदा हो और उसके बाद खान जेल में हो। हम होशमंदी से काम करेंगे, हम दबाव में नहीं आएंगे। ताहम मौलाना फजल रहमान ने भी आज हुक्मरानों से शिकवा किया है कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे। जब हमारे हुक्मरान कुरान और सुन्नत से तो नावाकिफ़ होती ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के आइन और कानून के जो तकाज़े हैं उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। हाल ही में जो आइनी तरामीम की गई हैं, हाल ही में जो कानून साजियाँ की गई हैं, ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत और हदीस की नफ़ी करते हैं। इससे उनको दीनी उलूम से नावाकिफ़ियत और कुरान करीम के उलूम से नावाकिफ़ियत साफ़ नज़र आ रही है, वरना वो इस किस्म की हमाकत न करते जिस तरह के असम्बली में इन लोगों ने हालिया दिनों में की है। जबकि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का यह कहना है कि इतलात हैं 18वीं तरमीम पर उनकी नज़र पड़ गई है। ख़ास तौर पर NFC में तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं, नए सूबे बनाने जा रहे हैं। ये हसास मामलात हैं जिस पर सबको एतमाद में लेना ज़रूरी है। 18 अमेंडमेंट भी एक तमाम उस वक्त पार्लियामेंट का एक मुश्तरका काविश थी, कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स थी। काफ़ी जो है ना डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो गया था और सूबों को इख्तियारात चले गए थे। लेकिन अभी जो सोचा जा रहा है, जो बात हो रही है, शायद उसके ऊपर जो है ना इनकी नज़र पड़ी हुई है और ख़ासकर NFC अवार्ड के मामले में भी चिमिंगोई हो रही है, बल्कि वज़रा उसके ऊपर बात कर रहे हैं और साथ साथ सुबह जो नए सूबों की बात हो रही है। तो ये इतने सेंसिटिव इश्यूज़ हैं कि जब तक इस पर तमाम कौम की तमाम स्टेक होल्डर का इत्तेफाक न हो, जब तक इस पर तमाम इकाइयाँ मुत्तफिक न हों, उस वक्त तक जो ना कोई फैसला इस मुल्क के मुफाद में नहीं है। दूसरी जानिब नाजरीन, आज ही इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला समेत 2 सूबाई वज़रा मीना आफरीदी और शफीउल्लाह के इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वजीर आला सुहेल अफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। द बिग क्वेश्चन इज हाउ विल PTI ओवरकम ऑल दिस? क्या तहरीक इंसाफ की सफ़ों में ये इख्तलाफ इमरान खान की रिहाई और बका की जंग में शिकस्त की बुनियादी वजह है?
बात करेंगे। हमारे साथ अडियाला जेल से मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली शफकत ऐवान साहब और हमारा साथ दे रहे हैं मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शफकत, आपसे आगाज करूंगी, फरमाई दीजिएगा कि आप अडियाला के बाहर अभी भी मौजूद हैं, अब तो विजिटेशन आवर्स भी खत्म हो चुके हैं। देखिए, हम तो विजिटेशन आवर्स में आए थे, खान साहब की सिस्टर्स और वो सारे लोग जिनकी आई लिस्ट गई हुई थी, लेकिन हमेशा की तरह आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई और खान साहब को और बुशरा बीबी को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट किए हुए हैं और हम एहतजाज के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं जब तक कि हमें फिर पहले की तरह तशद्दुद करके और वाटर कैनन और लाठी चार्ज उसके जरिए नहीं उठाया जाता। हम अपना धरना यहाँ पर दिए बैठे रहेंगे। यानी रात गए तक? पिछली दफा भी आप लोग रात गए तक थे, वाटर कैनन वगैरह का इस्तेमाल हुआ क्योंकि सड़कें बंद की हुई थी, तो अभी भी क्या प्लान है? अभी भी रात गए तक बैठना है? देखिए, हम क्या करें, हमारे पास उन्होंने ऑप्शन क्या छोड़ा है? पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर जेल में है और फिर जेल में होना एक अलग बात, उससे ऊपर क्या कि आपने मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया है। ना तो आप फैमिली की मुलाकात करने देते हैं, ना सियासी रफ़का की, ना आप उनके वकीलों की मुलाकात करने देते हैं। तो आप चाहते क्या हैं कि लोग किस हद तक डेस्परेट हों और किस हद तक फिर अगर कोई एहतजाज करे वो आपको पसंद नहीं आता, आप उस पर लाठीचार्ज करते हैं, आप उस पर वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया है बुखारी साहब, हम किस साइड पे जाएं? हमारा लीडर अंदर है, क्या हम घरों में बैठ सकते हैं? हमें तो पता भी नहीं होता उनकी सेहत कैसी है। ऐसा तो किसी मुल्क में नहीं होता। नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो पूरी पंचायत लगाया करते थे, 50-50 लोग एक टाइम में मिला करते थे। यही हमारे दौर में कोई पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन इस तरह तो नहीं होता किसी भी जमहूरियत में। चले जमहूरियत नहीं है इस मुल्क में, लेकिन नाम ने तो ये कहते हैं ना जमहूरियत है। ऐसे तो ना करें हमारे साथ। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, फरमाइएगा कि आज फिर मुलाकात का दिन था, कानूनी आईनी एतबार से अदालती अहकामात के मुताबिक, मगर आज भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। सो ये कब तक हम रिपीट रिप्ले देखेंगे कि आप मुलाकातें रोकेंगे और बाहर एक बड़ा हजूम इकट्ठा होता चला जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर साहिबा, बिल्कुल आइनी, कानूनी और रूल्स एंड रेगुलेशंस के को देखते हुए ही मुलाकातें रेगुलेट होती हैं और बिल्कुल उसमें सियासी गुफ्तगू, सियासी मुलाकात या सियासी जो बातचीत है उसकी ममानियत है रूल 265, क्योंकि शफकत साहब ख़ुद भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं एंड आई एम श्योर ही नोज़ कि पाकिस्तान के प्रेजेंट रूल्स जो हैं वो ये डिमांड करते हैं कि सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर रूल 265 के मुताबिक सिर्फ उसको जो वो इंटरव्यू, विजिटेशन का जो एक मुलाकात को जिसको इंटरव्यू कहा जाता है, वो हफ्ते में एक दफ़ा ख़त या फिर एक मुलाकात या वाइस वर्सा वो कर सकता है और उसमें ममानियत है। उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन या पॉलिटिकल मीटिंग जो है वो नहीं हो सकती। अब बात तो यही है कि अगर ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं चलना चाहते और कहते हैं कि अबव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अबव द लॉ जो है, इनको ओवर एंड अबव कोई एक्स्ट्रा स्पेशल जो है परमिशन मिले, क्योंकि ये एक तर्ज देखा गया है और ये इनका तरीका और यह वतीरा जो है वो मंजर आम पे आया है पिछली कुछ मुलाकातों से कि वहाँ से एक नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, झूठ बोला जाता है और फिर उसके बाद इदारों को टारगेट किया जाता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता है। ये तमाम तर चीज़ें तो होती आई हैं। आप ट्विटर उठा के देख लें, एक्स उठा के देखें, किस किस्म की ट्वीट्स की गई हैं, किस किस्म की जो है वो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, किस किस्म की बैरिस्टर साहब, हमारे इस्तेमाल की रिपोर्टर जाती हमें हैं, बता रहे हैं, जो हम ऑन ग्राउंड की खबरें ले रहे हैं कि इस दफ़ा तो पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा लोग थे, तो हर हफ्ते अगर ये लोगों की तादाद बढ़ती चली जाएगी, ये तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी ना सर? इसका तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये एक थ्रेटनिंग टैक्टिक्स जो हैं ये इस्तेमाल करके अगर ये समझते हैं कि इनकी मुलाकात हो जाएगी तो बिल्कुल मुलाकात नहीं होगी।